हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर हाई कमांड से रिलेटेड PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से आप जनवरी से लेके और सितंबर मंथ में अब तक जितने भी फॉरेन कंट्री में अपॉइंट किए गए हैं एम्बेसडर हाई कमिश्नर, वो सारे आपके लिए एक साथ लेकर आई हूँ और ये आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको प्लीज़ आप ज़रूर देखिए और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं बोलूँगी, डायरेक्टली आपको आंसर बताऊँगी। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को, और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 1987 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। और अब की बार इसका जो स्लोगन है ओजोन फॉर लाइफ, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? यह दिन ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए हम इसको मनाते हैं। ओके, आपका 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। 12 सितंबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस आपका मनाया गया था। और 15 सितंबर को आपका 2 डे मनाए जाते हैं। एक है आपका इंजीनियर्स डे, कल ही आपको बताया था, और एक है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब फटाफट से सारे एक साथ फटाफट से सारे रिवाइज कर लीजिए अब तक जितने भी आए हैं सितंबर मंथ इंपोर्टेंट डेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में एक ताल है भोजताल, ये भी आपको याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर तो यही है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका कान्हा, बांधव, माधव, पन्ना, सतपुड़ा। ओके, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में DRDO की एक नई रिसर्च लैब खोली गई है, कल ही आपको बताया था। और अब मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने ही की है। ओके, जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई थी। जीवन शक्ति योजना ये भी वहीं पर शुरू की गई है। एक था आपका टॉप पेरेंट ऐप, उसी को भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। संकल्प योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी बुजुर्गों की हेल्प के लिए। और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी बुजुर्गों के लिए इसको शुरू किया गया है। किल कोरोना अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। एक मास्क अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान भी मध्य प्रदेश में ही चलाया गया है। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश में ही चलाया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये भी मध्य प्रदेश में चलाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इतने सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, और मैं आगे भी आपको सारे फैक्ट बताती रहूँगी। ओके, क्योंकि कल का सेशन ज़्यादा लंबा हो गया था। ओके, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन मेथड देखिए, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार 2021 और 22 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि रहेगी आपकी रहेगी 10%। ओके, इस ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार जो भारत की 2021 और 22 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि रहेगी ये आपकी 10% रहेगी। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की। इसका जो हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं जॉन बेरिस्कफोर्ड। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए किसको फिर से चुना गया है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए NDA के उम्मीदवार एंड जनता दल के सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह को, इनको फिर से राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुना गया है। और इन्होंने मनोज कुमार झा को हराया है। JP नड्डा जी ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया था और थावरचंद गहलोत ने इनके नाम का समर्थन किया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इमेज में आपको दिख रहे होंगे हरिवंश नारायण सिंह, यही है हरिवंश नारायण सिंह। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, UP सरकार ने हाल ही में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो फ्रेंड्स, अब मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। और चीफ मिनिस्टर तो यही है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश ही बना है।
जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी आपका पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। एक था आपका फ्रेंड्स आयुष कवच, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। एक था आपका हर्बल प्रोजेक्ट, इसमें 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। गौ हत्या अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश ने ही किया है। ओके फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक NRI पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है और मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस जंक्शन कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ADB ने भारत के जो कंट्री डायरेक्टर के तौर पर जो नियुक्त किए गए हैं टेको कोनिशी, तो ये भारत के कंट्री डायरेक्टर बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है केनिची योकोयामा का। ओको, ठीक है फ्रेंड्स, और केनिची योकोयामा अब ADB के दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक बने हैं। ओके फ्रेंड्स, ADB के जो हेडक्वार्टर है मनीला में, वहाँ पर ये दक्षिण एशियाई विभाग के महानिदेशक बने हैं केनिची योकोयामा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? आवेश ठाकुर को। फ्रेंड्स मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ। विश्व बैंक के जो एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर बने हैं राजेश खुल्लर, इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही हैं राजेश खुल्लर। और ये अभी तक हाल ही में हरियाणा जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव थे, लेकिन अब इनको विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 3 साल के लिए की गई है। ओके फ्रेंड, ये 1988 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और ये अब वर्ल्ड बैंक में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। ADB के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ADB के जो नए कार्यकारी जो निदेशक बने हैं समीर कुमार खरे, इसको अब ये ADB के अब नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओके, और इनको भी 3 वर्ष के लिए ही अपॉइंट किया गया है। ओके, तो बात करते हैं ADB की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है और इसके जो अध्यक्ष हैं मसासु अस्कावा, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस राज्य की आंगनवाड़ियों में ई-लर्निंग परियोजना शुरू होगी? तो फ्रेंड्स ये अब गोवा स्टेट की आंगनवाड़ियों में ई-लर्निंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी। तो बात करते हैं गोवा की। गोवा कैपिटल क्या है? पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं आपके प्रमोद सावंत और गवर्नर बने हैं भगत सिंह कोश्यारी। सत्यपाल मलिक पहले गोवा के गवर्नर थे, जिनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है और जो अब गोवा के गवर्नर के एडिशनल चार्ज लिया है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ने। एक फ्रेंड्स आपका डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको गोवा से रिलेटेड याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के जो नए सांस्कृतिक प्रतिनिधि अपॉइंट किए गए हैं फिल्म निर्माता हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री को। इनको अब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। प्रथम शिक्षा मंत्री APJ अब्दुल कलाम ने इसकी नींव रखी थी। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनय प्रभाकर सहस्त्र बुद्धे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाल ही में शेन वॉर्न को किस टीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्हें लगातार दूसरे वर्ष राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब की बार दूसरी बार बने हैं राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गरिमा योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो फ्रेंड्स गरिमा योजना की शुरुआत उड़ीसा स्टेट में की गई है। अब ये किस लिए की गई है? उड़ीसा में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए गरिमा योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। ओके, तो बात करते हैं उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं आपके नवीन पटनायक।
और गवर्नर आपके गणेशी लाल। ओके फ्रेंड्स, आपका उड़ीसा में ही एक व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल कर अब APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ओके, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका सप्तकोशीय टाइगर रिजर्व, एक है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क, और फ्रेंड्स एक है आपकी चिल्का झील। ये भी आपको याद रखना, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना, 1 अप्रैल को। ओके, और उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स मो जीवन पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई थी। एक था आपका मो प्रतिभा पहल, ये भी उड़ीसा में इसकी शुरुआत की गई थी। सबूजा उड़ीसा पहल, ये हरित आवरण को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई थी। एक है आपका कालिया योजना, ये किसानों को फसल ऋण देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और मधुबाबू पेंशन योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर को समुदाय को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में पेटा ने उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। चिप मेकर एनवीडिया ने सॉफ्टबैंक से कौन सी कंपनी खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड्स चिप मेकर एनवीडिया ने सॉफ्टबैंक से अब आर्म्स होल्डिंग को खरीदने की सहमति ली है, और ये सौदा होगा $40 बिलियन में। ओके, और ये जो आर्म्स होल्डिंग ये कंपनी है, ये मोबाइल फ़ोन के चिप्स डिजाइनर वाली कंपनी है। 2016 में सॉफ्टबैंक ने $31.4 बिलियन में आर्म्स होल्डिंग को खरीदा था। ओके, और अब चिप मेकर एनवीडिया ने इसको खरीद लिया आर्म्स होल्डिंग को। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के मंत्रिमंडल ने दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में इजराइल देश के मंत्रिमंडल ने फिर दोबारा से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए मतदान किया है, और यह बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते इसको फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि अब लोग इसको बहुत ही हल्के में लेने लगे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो बात करते हैं इजराइल की। इजराइल कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसको आप यरूशलेम भी बोल सकते हैं, इसको आप जेरूशलेम भी बोल सकते हैं, इसको आप यरूशलेम भी बोल सकते हैं और जेरूशलेम भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपके उच्चारण पर डिपेंड करता है। तो इसकी करेंसी है इजरायली न्यूसेका, और प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा फ्रेंड्स, इजराइल की संसद का नाम एक बार एग्जाम में पूछा गया था, संसद है आपकी नेसेट, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के समर्थन में मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स ये अभी अमेरिका ने हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मालदीव के साथ ये रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ओके, और फ्रेंड्स और अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO से अपने ऑफिशियली जो संबंध है वो तोड़ लिए हैं, ये आप सबको पता होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत को कितने वर्षों के लिए कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेंस का सदस्य चुना गया है? तो फ्रेंड्स भारत को 4 वर्षों के लिए कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। ओके, भारत को यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के जो महिलाओं की स्थिति पर काम करती है, इसका ये आयोग है कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेंस। ओके, अब इसका ये सदस्य बन गया है भारत, और भारत ने ये चीन को हराकर ये सीट जीती है। और फ्रेंड्स अफगानिस्तान और भारत को 54 देशों से अधिकतर देशों ने समर्थन किया है, और अभी 4 साल के लिए भारत इसका सदस्य बना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, और 2021 से लेकर 2025 तक भारत अब UN के आयोग का सदस्य रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारे यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।